स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए प्रश्न क्रमांक 13 क्या दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग को आना ही चाहिए। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी के पीवे कीवे आरवे पद का योगफल, यानी कि हमें एस पी एस क्यू एस आर दिया, सम ऑफ पीथ टर्म, सम ऑफ क्यूथ टर्म एंड सम ऑफ आर्थ टर्म दिया हुआ है। इसका मतलब एस पी दिया हुआ है, एस क्यू दिया हुआ है और एस आर दिया हुआ है। ठीक है, सम ऑफ पी क्यू एंड आर्थ टर्म दिया हुआ है। ठीक है, पी क्यू आरवे पद का योगफल दिया, क्या दिया, ए बी सी। तो स्मॉल ए पी का टर्म का योगफल हो गया और क्यू टर्म का स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमें सीधे क्या करना है, उसको हम लिख लेते हैं, ए बट्टे पी इन ब्रैकेट क्यू माइनस आर प्लस बी बट्टे क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ये हमें सिद्ध करना है। तो ठीक है, क्या करेंगे अपन, पहले जो दिया गया गिवन क्वेश्चन में उसको देखते हैं। हमें ये 3 कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड यानी कि इस फॉर्मूले को प्रसारण करते हैं। ठीक है, क्या होगा, एसपी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम पहला पद को स्मॉल ए लेकर चलते हैं, जो कि इसके सूत्र में आता है, पहला पद स्मॉल ए, और क्वेश्चन में भी स्मॉल ए दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहला पद को कैपिटल ए ले लेते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए और लास्ट टर्म को कैपिटल एल ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग लिख लेना, मतलब यहां पे लिख लेना इससे पहले कि पहला पद बराबर कैपिटल ए और अंतिम पद, ठीक है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू कैपिटल एल, इसको लिख लेना। ठीक है, अब देखो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2, तो यहाँ पे एसपी है तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन 2 इन ब्रैकेट ए प्लस एल, तो ए प्लस एल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। क्लियर है ना। वैसे यहां भी एस क्यू को क्या लिख देंगे, क्यू अपॉन 2 इन ब्रैकेट ए प्लस एल इज इक्वल टू बी दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा, आर अपॉन 2 इन ब्रैकेट ए प्लस एल इज इक्वल टू सी। क्लियर है। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे a अपॉन पी का वैल्यू अगर मिल गया, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड को अपन हल करेंगे कि 0 सिद्ध कर देंगे तो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे दिख रहा है कि a बाई पी है, b बाई क्यू है, c बाई आर, जो कि हम यहाँ से बना सकते हैं, जो कि गिवन कंडीशन है, जो दिया गया सिचुएशन, जो कंडीशन दिया गया उससे कैसे हो पाएगा। ये जो p है उसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो इधर जो ऊपर में इधर आके नीचे में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 a प्लस एल हो जाएगा इज इक्वल टू a, ये जो p ऊपर में था इधर आके नीचे में हो जाएगा, इसको मैं देता हूँ इक्वेशन 1। वैसे q यहाँ नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, b अपॉन क्यू 1/2 क्या होगा, a प्लस एल। वैसे ही इसको मैं सेकेंड इक्वेशन दे देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, r इधर चले जाएगा तो 1/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल इज इक्वल टू c अपॉन आर, जिसको मैं थर्ड इक्वेशन दे देता हूँ। क्लियर है ना। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन का जो वैल्यू है a अपॉन क्यू, b अपॉन, सॉरी यहाँ पे p होगा ना, सॉरी यहाँ पे p होगा, a अपॉन पी, b अपॉन क्यू, c अपॉन आर, यहाँ पे रखते जाएंगे और उसको हल करेंगे कि 0 आ जाए। ठीक है, तो हम सिद्ध कर सकेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को जब हल किए तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो a, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि समीकरण 1, 2 और 3 से a अपॉन पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a अपॉन पी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसको लिखूंगा, क्या हो जाएगा, 1/2 a प्लस एल, ये हो गया a अपॉन पी की जगह। अब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है, q माइनस आर। क्लियर है ना। अब b अपॉन क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल। अब इसके साथ इंटू में क्या है, r माइनस पी, फिर प्लस c अपॉन आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल, और इसके साथ इंटू में क्या है, p माइनस क्यू। अब इक्वल टू 0, वो तो हमें राइट हैंड साइड सिद्ध करना है। तो अब देखो कितना पद है, टोटल 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, और ये तीनों पद से मुझे कुछ कॉमन दिख रहे हैं ना, क्या कॉमन दिख रहा है, 1/2 और इन ब्रैकेट a प्लस एल, ये कॉमन आ रहे हैं तीनों से, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2 a प्लस एल कॉमन आ गया, बचेगा क्या, q माइनस आर, फिर ये कॉमन आ गया, क्या बचेगा, प्लस सामने है, ये हो जाएगा r माइनस पी, फिर प्लस सामने, ये तो बाहर आ गया p माइनस क्यू। ठीक है, ये बच जाएगा,
तो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस पी प्लस आर कैंसल, यानी कि 1/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल, और ये सब कैंसल यानी कि सब जीरो हो गया। अब जीरो के साथ कुछ भी संख्या या कुछ भी को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जीरो, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो मैं लिख दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, अतः सिद्ध हुआ। क्लियर है, तो हैंस प्रूव्ड। तो इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए प्रश्न क्रमांक 14 क्या दिया हुआ है। देखिए प्रश्न क्रमांक 14 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें इस प्रश्नावली का 13, 14, 15 और क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है। तीन समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2, S3। तो तीन समांतर श्रेणी है, ठीक है, जिसका n पदों का योगफल, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स क्या दिया हुआ है, S1, S2 और S3। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद, तो सभी श्रेणी का प्रथम पद बराबर दिया हुआ है 1, 1 और 1, यानी कि तीनों का जो a होगा स्मॉल a वो 1 ही होगा। ठीक है, तथा सर्वांतर 1, 2, 3, इसका मतलब सर्वांतर अलग अलग दिया है। तो पहले का जो कॉमन डिफरेंस है 1 होगा, दूसरे का क्या होगा कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर 2 हो जाएगा, और तीसरे का 3 हो जाएगा। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि S1 जो है प्लस S3 अगर करूंगा तो 2 गुना हो जाएगा S2 के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए समझते हैं अपन क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि प्रथम श्रेणी, ठीक है, यानी कि फर्स्ट प्रोग्रेशन, प्रथम श्रेणी का फॉर्मूला क्या दिया है, Sn दिया हुआ है ना, जो Sn है वो क्या दिया है, S1 दिया हुआ है ना। n पदों का योगफल क्या दिया हुआ है, S1 दिया हुआ है, ये तो दिया है ना। प्रथम श्रेणी का n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल क्या होता है, Sn होता है ना। n पदों का योगफल जो है वो S1 के बराबर है, ये दिया हुआ है। और उसी से रिलेट करते हैं हम द्वितीय श्रेणी, यानी कि सेकेंड सीरीज में लिख देता हूं। ठीक है, आप लोग उसको लिख लेना, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, ऐसा लिख लेना। सेकंड सीरीज क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि Sn ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स S2 दिया हुआ है। और वैसे ही क्या दिया हुआ है, तृतीय श्रेणी यानी कि थर्ड सीरीज, ये दिया हुआ है Sn इक्वल टू S3, हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या दिया प्रथम श्रेणी के लिए, हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के लिए जो a है वो बराबर ही होगा। ठीक है, इसका मतलब प्रथम श्रेणी के लिए प्रथम, तो ऐसा लिख लेता हूं इसको, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड श्रेणी का a यानी कि पहला पद, प्रथम पद क्या होगा, 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो तीनों का 1 दिया हुआ है, तो प्रथम पद तो 1 होगा तीनों का। अब क्या दिया है, सर्वांतर दिया हुआ है। ठीक है, तो सर्वांतर में डिफरेंस है। सर्वांतर में क्या है, पहला श्रेणी का क्या दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहला, फिर श्रेणी लिखना, ठीक है, इक्वल टू 1, फिर दूसरा श्रेणी लिखना क्या होगा 2, और वैसे फिर तीसरा श्रेणी लिखना क्या होगा 3। क्लियर है, तो ऐसा हमको करना है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का फॉर्मूला Sn इक्वल टू S1। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो a प्लस l वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें l नहीं पता है ना, हमें सर्वांतर यानी कि d दिया हुआ है, तो हमें वो जो बड़ा वाला फॉर्मूला होता है ना, पहला फॉर्मूला, उसको लगाना होगा। तो क्या लगाएंगे, देखो n/2, फिर क्या होता है a प्लस l, सॉरी 2a, फिर प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी इक्वल टू S1, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे प्रथम श्रेणी के हिसाब से a और d को पुट कर देते हैं, तो a तो 1 होगा और d क्या, d भी 1 होगा। तो पुट करके देखते हैं क्या होगा, तो n/2, 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस n-1 इंटू 1 इक्वल टू S1। तो क्या हो जाएगा, देखो S1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 1 2, यानी कि 2 प्लस क्या होगा n-1, तो इसको हम लिख सकते हैं n/2, और ये हो जाएगा 2 प्लस n-1, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, जिसको मैं लिख सकता हूँ n+1 या 1+n लिख सकता हूँ। ठीक है, इक्वल टू S1। तो मैं इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, ये हो जाएगा n+1। क्लियर है ना। देखो 2 एकम 2, और ये क्या हो जाएगा n-1, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो +1 और n का n, यानी कि 1+n या फिर n+1 लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा S1। तो S1 आ गया, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। क्लियर है ना। अब क्या करूंगा मैं,
सेकेंड सीरीज के लिए हल करूंगा तो एस एन का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या होगा n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 और d इज इक्वल टू S2। तो सेकेंड सीरीज के हिसाब से, द्वितीय श्रेणी के हिसाब से a क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है, a तो एक होगा, ठीक है, तो 2 गुणा 1 n माइनस 1 d क्या हो जाएगा, d यानी कि सर्वांतर, तो द्वितीय श्रेणी का जो सर्वांतर है वो 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू S2। तो इसको आगे हल करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो 2 एकम 2 और ये क्या हो जाएगा प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो n अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 और प्लस 2n और माइनस 2, तो ये हो जाएगा देखो 2 प्लस 2 इंटू एन 2n फिर माइनस 2 इंटू 1 2, तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा खाली 2n बच जाएगा, तो यहाँ पे खाली 2n हो जाएगा इज इक्वल टू S2। तो ये हो गया S2 का वैल्यू, समझ में आ रहा है ना, तो इसको मैं सेकेंड इक्वेशन दे दूंगा, क्लियर है। अब इसी प्रकार S3 के लिए भी सॉल्व कर देंगे, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं ना, ये फॉर्मूला लिखने से अच्छा डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। थर्ड सीरीज के लिए क्या हो जाएगा n अपॉन 2 क्या होगा 2 इंटू a का मान तो एक ही रहेगा, ठीक है, प्लस n माइनस 1 और d क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू S3। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे n अपॉन 2 तो आएगा 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2, फिर क्या होगा प्लस n इंटू 3 क्या होगा 3n, फिर माइनस 3 इंटू 1 क्या होगा माइनस 3, तो प्लस 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन रहेगा माइनस में, तो माइनस 1 यानी कि 3n माइनस 1 में लिख सकता हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा ये 3n माइनस 1 ब्रैकेट में इज इक्वल टू S3, ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन, क्लियर है ना। अब जो हमें सिद्ध करना है उससे हम आगे हल करेंगे, तो हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रूफ, यानी कि सिद्ध करना है, क्या हो जाएगा S1 प्लस S3, तो S1 क्या दिया हुआ है इक्वेशन 1 से, देखिए S1 का वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, क्या होगा n अपॉन 2 फिर इन ब्रैकेट n प्लस 1, ठीक है, प्लस S3 का वैल्यू क्या है, तो S3 का वैल्यू है n अपॉन 2 3n माइनस 1, ये हो गया S3 का वैल्यू, ठीक है। अब हमें इसको इसके बराबर दिखाना है, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे और लास्ट में राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो S1 और S3 का वैल्यू रख दिया समीकरण 1 और 3 से, आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है, समीकरण 1 और 3 से। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे n/2 तो कॉमन आ रहा है, तो n/2 दोनों से कॉमन ले लेता हूँ, फिर क्या बचेगा यहाँ पे n प्लस 1 यहाँ पे बचेगा, फिर प्लस साइन n/2 कॉमन आ चुका है, क्या होगा 3n माइनस 1, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, n अपॉन 2 3n प्लस n क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा, ठीक है, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 2 और n इंटू n स्क्वायर, 2n स्क्वायर हो गया। अब देखो हमें क्या सिद्ध करना है 2, ये तो आ गया S2 यानी कि n स्क्वायर, तो n स्क्वायर क्या होगा, देखो S2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो S2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो S2 क्या है n अपॉन 2 इंटू 2 इंटू n, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, देखो S2 को मैं आगे एक बार और हल कर दूंगा, एक लाइन और हल हो जाएगा S2, देखो ये 2 और 2 कैंसिल, n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर इक्वल टू S2, ये हो गया S2, ठीक है, इसको हम दे देते हैं समीकरण 2 इक्वेशन 2, क्लियर है ना, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, बस शॉर्ट हो गया, फिर n और n स्क्वायर हो गया, तो n स्क्वायर की जगह मैं S2 रख सकता हूँ ना इक्वेशन 3 से, तो क्या लिखूंगा n स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूँ S2 और फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, समीकरण 2 से, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ S2, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, देखो लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे थे, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, मतलब मैं लिख सकता हूं कि LHS बराबर RHS, अतः सिद्ध हुआ, क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, देखिए प्रश्न क्रमांक 15 क्या दिया हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि बता चुका हूं, क्या दिया हुआ है देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों के योग क्रमशः S1 S2 S3 दिया है, तो देखो यहाँ क्या दिया, n पदों का योगफल S1, 2n पदों का योगफल S2 है ना, और 3n पदों का योगफल क्या दिया S3 दिया हुआ है, तो इसको हम किस ढंग से लिख सकते हैं, देखो हमें दिया हुआ है कि n पदों का योगफल यानी कि Sn इक्वल टू S1 दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है 2n S2n यानी कि 2n पदों का योगफल क्या दिया है S2 दिया हुआ है, और दिया हुआ है S3n पदों का योग S3, ये हमें दिया हुआ है, क्लियर है ना,
ये तीन कंडीशन दिया है, n पदों का योगफल S1, 2n पदों का योगफल S2 और 3n पदों का योगफल S3, ये तीन कंडीशन हमें दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करिए कि S3 जो है वो बराबर होगा 3 गुना जब S2 को माइनस कर देंगे S1 से तब। ठीक है, ये स्टेटमेंट को हमें सत्यापित करना है। तो देखो कैसे कर पाएंगे, तो Sn इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे। तो देखो पिछले क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाए थे, Sn का n/2 फिर इन ब्रैकेट 2a + n-1d लंबा वाला फॉर्मूला लगाए थे, वो लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, पिछले में क्यों लगाए थे, क्योंकि हमें a और d दिया हुआ था, तो d दिया था इसलिए उसमें वहां पे लगाना पड़ा वो लंबा वाला फॉर्मूला। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, a + l वाला। ठीक है, तो Sn की जगह क्या हो जाएगा n/2 और ये क्या हो जाएगा a + l हो जाएगा। क्लियर है ना, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म इज इक्वल टू S1, मैं ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया, S1 का वैल्यू आ गया। अब वैसे यहां भी तो S2n का फॉर्मूला क्या होगा, देखो Sn का फॉर्मूला n/2 होता है, तो S2n का फॉर्मूला क्या होगा 2n/2 फिर a + l इक्वल टू S2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, n × a + l इक्वल टू S2, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। क्लियर है ना। S3n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 3n/2 इन ब्रैकेट a + l इज इक्वल टू S3, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब जो हमें सिद्ध करना है वो देखते हैं, S3 इज इक्वल टू, यानी कि S3 जो होगा वो 3 गुना इसका होगा। तो हम एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड को हल करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे RHS से इसको सॉल्व करेंगे, 3 × S2 - S1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो S3 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 3 × S2, तो S2 क्या दिया हुआ है, S2 देखो यहाँ पे n × a + l ये दिया हुआ है, माइनस S1, तो S1 क्या दिया हुआ है n/2 a + l। क्लियर है। अब देखो ये दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, तो क्या, हाँ कॉमन आ रहा है, n a + l कॉमन आ रहा है, तो 3 पहले से बाहर में है, कॉमन क्या आ रहा है n और a + l इंटू में, ये कॉमन आ गया। तो देखो क्या बच जाएगा, n कॉमन a + l भी कॉमन, मतलब सब कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 1 माइनस n कॉमन a + l भी कॉमन, 1/2 बचेगा। क्लियर है ना। अब क्या हो जाएगा, देखो 3n a + l 1 - 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। हमें क्या लाना है, इसको S3 के बराबर लाना है, तो S3 के बराबर आ तो गया, देखो जो 1/2 है ना इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो नीचे में ना इधर आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 3n/2 और a + l, दोनों का मतलब एक ही है, यहाँ गुना हो गया, ये जो 2 है वो नीचे में आ गया। क्लियर है ना, जो कि S3 के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ S3, और कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 3 से। ठीक है, और ये क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से। ठीक है, तो ये रेफरेंस दे देना आप लोग। तो हम लिख सकते हैं कि जो ये आया है वो राइट हैंड साइड के, जो राइट हैंड साइड को जब हल किए तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आया, अतः यहाँ सिद्ध हुआ। क्लियर है, तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए प्रश्न क्रमांक 16 क्या दिया हुआ है, टेलीविजन बनाने वाली कंपनी तीसरे वर्ष में 600 टेलीविजन तथा 7वें वर्ष में 700 टेलीविजन। देखिए तीसरा वर्ष और 7वां वर्ष दिया है, तो हम इसको पद मान सकते हैं, टर्म मान सकते हैं। ठीक है, थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म, यानी कि तीसरा पद और 7वां पद। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो तीसरा पद क्या दिया हुआ है 600, और लेट सपोज ये 7वां पद ये क्या दिया हुआ है 700। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब आगे देखिए, सॉरी 600 ना, तो 600 और फिर 700। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष बनने वाली टेलीविजन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या है कि जो श्रेणी बन रहे हैं ना वो समांतर श्रेणी है, समान अंतर से वृद्धि हो रहा है। ठीक है, कुछ प्लस हो रहा है। तो हमें ज्ञात करना है, देखो 3 कंडीशन दिए, पहला क्या बोला गया है, दूसरा में क्या ज्ञात करना है और तीसरा में समझते हैं। तो पहला क्या दिया है, प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या। तो पहला पद ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम वर्ष यानी कि पहला पद यानी कि a का मान अपने को ज्ञात करना होगा। दूसरा क्या, 90वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजन यानी कि A9 9th टर्म 9वां पद ज्ञात करना है। और लास्ट क्या दिया, प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविजन, यानी कि टोटल पूछा गया, मतलब सम योगफल होगा कितना प्रथम 7 वर्षों में। तो हमें S7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये पूछा गया है। ठीक है, समझ में आना ना। तो ये 3 कंडीशन है जो क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो हमें देखो ए कैसे मिलेगा, ये दोनों जो दिया हुआ है ना, दोनों से समीकरण बनेगा। समीकरण बनेगा जब फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो ए और डी का मान मिलेगा। अगर ए और डी का मान पता चल गया तो ये आराम से तीनों कंडीशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे। तो A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को क्या लिख सकते हैं, a + 2d लिख सकते हैं, है ना। फॉर्मूला हम पढ़े हुए हैं, a + 2d लिख सकते हैं, क्या हो गया 600। और A7 को क्या लिख सकते हैं, a + 6d लिख सकते हैं। वही फॉर्मूला होगा ये, कौन सा, an = a + इन ब्रैकेट n-1 और d। ठीक है ना, तो n की जगह यहाँ पे 3 है, तो A3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3 = a + 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, तो a + 2d, a + 2d। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा a + 7 - 1 6, तो 6d। समझ में आ गया ना, तो ये है। तो इसको मैं देता हूँ समीकरण 1, समीकरण 2। क्लियर है। अभी दोनों समीकरण को मैं हल करता हूँ, तो समीकरण 1 और 2 को घटा देता हूँ आपस में। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा, a + 2d = 600, फिर क्या होगा a + 6d = 700। घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस वाला माइनस, प्लस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किस में रहेगा, माइनस में। तो 6 में 2 क्या हो जाएगा 4d, -4d, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किस में रहेगा, माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा 100, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, d = 100/4, ये हो जाएगा 25। तो d = क्या हो गया 25। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो 25 आ गया। क्लियर है। अब d तो आ गया, अब a कैसे मिलेगा, d का वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखो a + 2 × d, तो क्या है 25 = 600। 25 × 2 क्या हो जाएगा 50, तो a = 600 + 50, उधर जाके -50, तो 600 - 50 क्या हो जाएगा 550। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a = 550, 550, 600 - 50 कर देंगे 550 आ जाएगा। क्लियर है। तो यही तो पूछा गया था। तो पहला कंडीशन में तो हम क्या लिखेंगे, पहले कंडीशन में a = 550 आ गया है, तो अतः प्रथम वर्ष में 550 टेलीविजन का निर्माण होगा। क्लियर है, ये तो आ गया पहला। अब दूसरा देखिए क्या है, a9 यानी कि 9वां पद ज्ञात करना है। तो a9 का फॉर्मूला क्या होगा, a + n-1 यानी कि 9 - 1 × d, इसको लिख सकता हूँ a + 8d, a9 आ जाएगा। तो a9 = a का वैल्यू कितना है 550 प्लस 8 × d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू 25। तो यहां से a9 9वां पद आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 25 8 कितना हो जाएगा, तो 25 चौक 100 होता है। ठीक है, तो 25 8 200। ठीक है, 200 प्लस कर देंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 5 6 7 यानी कि 750। तो 9वां पद कितना आ गया 750। अतः 9वां वर्ष में वह कंपनी 750 टेलीविजन की निर्माण करेगी। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा निकालते हैं। तीसरा क्या दिया S7, S7 का फॉर्मूला क्या होगा, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2, तो S7 का क्या हो जाएगा 7/2। फिर यहाँ पे क्या होगा a+, तो a क्या दिया हुआ है, लिखते हैं फॉर्मूला a प्लस 2a + इन ब्रैकेट n-1 × d, ये होता है फॉर्मूला। क्या होगा S7 = 7/2, 2 × a, तो 2 × a का वैल्यू क्या है 550 प्लस n-1, तो n का वैल्यू क्या है 7, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ, 7 - 1 मैं इसको लिख देता हूँ 6, और d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू आया है 25। ठीक है, ये हो जाएगा 25। अब इसको हल कर देते हैं। क्या हो जाएगा S7 = 7/2, इसको इसके साथ गुणा करूंगा, क्या हो जाएगा ये 55 दूनी 110 यानी कि 110 और 1 0 1100 हो जाएगा, प्लस 25 छक्के कितना हो जाएगा 5 छक्के 30 का 0 कैरी 3, और 6 दूनी 12 13 14 15 यानी कि हो जाएगा 150। ये दोनों को प्लस कर देंगे आपस में। तो S7 = इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखो कितना आएगा 7/2 × 1100 + 150 क्या हो जाएगा, ये 1250 हो जाएगा। ये 2 से कटेगा, 6 दूनी 12 और 25, 625 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 625 × 7, 5 सत्ते 35 का 5 कैरी 3, 7 दूनी 14, 15 16 17 का 7 कैरी 1, 7 छक्के 42 43, तो 4375। ठीक है, ये आ जाएगा S7
सम ऑफ 7 टर्म। तो हम क्या लिखेंगे कि वह कंपनी 7 वर्ष में कुल 4375 टेलीविजन की निर्माण करेगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।